दोस्तों, फिर आपको आज क्लासेज में जो हम त्रिकोणमिति स्टार्ट किए थे 8.1 उसमें हम 5 नंबर तक देख लिए थे। 5 नंबर तक देख लिए थे। अभी जो हम देखेंगे वो 6 नंबर देखेंगे। कितने? 6 नंबर। तो चलिए हम 6 नंबर बनाते हैं। आप भी बनाते जाइएगा और मिलाते जाइएगा और रिवाइज करते जाइएगा ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं कि अभी आप देख लिए, आपको बनाना आ गया, उसके बाद आप गए परीक्षा देने के लिए फिर भूल गए, तो ऐसा मत करना है। तो आपको करना क्या होगा, इसको रिवाइज करना होगा। रिवाइज करते रहिएगा, आपको याद रहेगा। तो आप ये सूत्र याद कर लिए होंगे, आपको याद भी हो गया होगा क्योंकि हम 5 क्वेश्चन बनाए। 5 क्वेश्चन में इस सूत्र का यूज हुआ है। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? तो 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि कोण ए और कोण बी निम्न कोण हो तो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाए कि कोण ए बराबर कोण बी। मैंने आपको बराबर करने के लिए बतला रहा है। cos ए और cos बी और कोण ए कोण बी दोनों बराबर है या नहीं है, बस आपको इतना करने के लिए बोल रहा है। तो आपको करना क्या है, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। आप शुरू से देखते आ रहे हैं कि ये जो होता है 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये L हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये K हो जाएगा, यानी लंब आधार कर्ण। इतना तो आप जानते हैं पहले से। इसमें बदलाव क्या हुआ, थोड़ा आराम से देखिएगा, सब कुछ पता लग जाएगा कहाँ पे क्या चीज़ बदलाव हुआ, क्या चीज़ कहाँ से लगा, कैसे आया। तो चलिए, आपको करना क्या है, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कोण ए कोण बी। ठीक, आपको पहले लिख देना है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। अब आपको पता होगा कि त्रिभुज का जो तीनों कोण होता है, तीनों कोण 180 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 180 डिग्री का। तो तीनों कोण मिलाकर के कितना हो गया? 180 डिग्री। 180 डिग्री हो गया। उसके बाद आपको करना क्या है, लिख देना है इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इस तरह से लिख देना है, क्योंकि ये जो बी का सी का ये कोण मान लो या ये कोण मान लो, 90 डिग्री तो होगा ही होगा के। तो हम 90 डिग्री बैठा दिए कोण सी पर, कोण सी पर हम 90 डिग्री बैठा दिए। उसके बाद अब फिर आपको करना क्या है, करना है कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। आपको इस तरह से कर देना है। उसके बाद आपको करना क्या है, फिर लिखना है कोण ए प्लस कोण बी बराबर, अब 180 डिग्री में 90 डिग्री हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस में था तो इधर माइनस आ गया। अब ये दोनों माइनस में ये है 180 से 90 घटाना है तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 डिग्री हमारा कोण का मान निकल गया। मैंने हमारा जो निकला कोण ए और बी का मान कितना निकल गया, 90 डिग्री।
और कौन सी को हम कितना माने थे, 90 डिग्री। तो आपको करना क्या है, करना है बुक देखना है, बुक में लिखा हुआ है cos A बराबर cos B। ठीक, आपको वही बैठा देना है। तो cos थीटा बराबर कर देना है। उसके बाद आपको करना क्या है, cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आपको सूत्र को जरूरी पड़ गया। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो लिख देना है आधार बट्टे कर्ण, इतना तो आप लिख दीजिएगा। आधार बट्टे कर्ण हो गया। अब आपको क्या करना है, लिख देना है cos थीटा बराबर आधार क्या है, आधार BC है। तो लिख देना है यहाँ पे BC बटे कर्ण क्या है, कर्ण AC है। तो लिख देना है AC। इतना बात तो आप लिख सकते हैं। AC कर्ण जो है AC है, तो AC हम लिख दिए। उसके बाद आपको फिर cos B का देखना है। तो चलिए हम cos B का देख लेते हैं। cos B का फिर तो वही बात हो गया ना, cos B का जो होगा वही ना होगा। तो फिर लिख देते हैं BC बटे AC। इसी तरह से होगा, ये जो होगा ऐसी होगा। तो अब आपको लिखना है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार को आप एक स्टाइलिश से भी लिख सकते हैं, QA इस तरह से भी लिख सकते हैं, और हिंदी में लिख सकते हैं भी। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। उसके बाद आपको करना क्या है, करना है प्रश्नानुसार हम दे दिए। उसके बाद आपको लिख लेना है क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, cos A बराबर cos B लिख देना है। cos A बराबर cos B इस तरह से आपको लिख देना है। उसके बाद जो आया है वो लिख देना है। तो BC बटे AC बराबर लिख देना है BC बटे AC। यही ना होगा, क्योंकि कर्ण है तो कर्ण तो यही होगा। A और C, ये भी तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये लंब है, लंब तो दिया हुआ नहीं है। तो ये हो गया। उसके बाद आपको करना क्या है, फिर करना है कि जब दोनों बराबर में हो तो उसे काट दिया जाता है। काट भी सकते हैं और नहीं तो ऐसे भी हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो दोनों है ये बराबर है ना। तो हम इतना पर भी हमें आंसर छोड़ सकते हैं, आंसर हमारा इतना ही होगा। ठीक है, अगर आप 1 अंक लीजिएगा तो आपको जो मानना होगा इस तरह से मानना होगा, A और B मानना होगा कर्ण। तो ऐसे तो हम मान नहीं सकते हैं, क्योंकि कर्ण तो ये होगा ना। चलिए, आपका जो क्वेश्चन था उसका हल हो गया। अगर ये नहीं समझ में आवे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जहाँ पे दिक्कत हो जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा।